हाय फ्रेंड्स, इस छोटे से वीडियो में हम फाइनेंशियल अवेयरनेस के कुछ एमसीक्यूज देखने वाले हैं। आपको याद होगा कि कल हमने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने डिस्कस किया था इंश्योरेंस अवेयरनेस एमसीक्यू। तो देखो, ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस एग्ज़ाम है। मतलब अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस एग्ज़ाम की, तो मैं बात कर रहा हूं जीआईसी की, जिसकी लास्ट डेट कल है। यूआईसीएल का नोटिफिकेशन एकदम नया है, कुछ दिन पहले आया है। एनआईसीएल भी, एनआईसीएल उससे पहले आया है। राइट, तो ये तीनों नोटिफिकेशन आज के दिन भी ओपन है। अगर आप नहीं अप्लाई किए हो तो आप अप्लाई कर दो। तो इस छोटे से वीडियो में आई विल डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस विच कैन कम इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस एमसीक्यू। किस तरीके का क्वेश्चन होता है, क्योंकि देखो कई बार ये फाइनेंशियल अवेयरनेस सुन के ना आपको डर लगता है कि यार फाइनेंस है, ये मैंने नहीं पढ़ा, ये मुझे नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, फाइनेंस में भी इजी क्वेश्चंस होते हैं। एंड फाइनेंस में इस तरीके के एग्जाम में एक्चुअली इजी क्वेश्चन ही आते हैं। राइट, तो देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू IXMB। सबसे पहला चीज हम देखेंगे वो है नोटिफिकेशन डिटेल ऑफ द जीआईसी। मैं जीआईसी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसका लास्ट डेट कल है और आज शाम को हम एक फ्री वर्कशॉप कर रहे हैं। राइट, आप अगर एलिजिबल हो इस एग्जाम के लिए, आपने अप्लाई किया है या करोगे, एंड इफ यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वेटेड पार्ट, दैट इज द पार्ट ए ऑफ द सिलेबस। देखो, क्योंकि बाकी तो कॉमन है, आप हर बैंकिंग एग्जाम के लिए करते हो, लेकिन शायद जो पार्ट ए है, हायर ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी क्रिटिकल थिंकिंग, ये आप नहीं करते हो। राइट, तो इसके बारे में सारा डिटेल आपको कंसल्ट सर के थ्रू मिलेगा हमारे इस वर्कशॉप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप डाउनलोड कर सकते हो, मतलब आप उस लिंक को रजिस्टर कर सकते हो एंड यू कैन हैव ए डायरेक्ट कन्वर्सेशन विद कंसल्ट सर एंड आस्क ऑल योर क्वेरी रिगार्डिंग द पार्ट ए ऑफ द सिलेबस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये हमें ढूंढ के निकालना है। तो इसके लिए जितने सारे स्टेटमेंट्स हैं उन सबका कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। अच्छा, सेबी इज द स्टैट्यूटरी बॉडी फाउंड इन 1992, ये बिल्कुल सही बात है। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई, ये भी बिल्कुल सही बात है। इट रेगुलेट्स द मनी मार्केट, ये है गलत बात। राइट, आगे देख लेते हैं। सेबी चेयरमैन इज नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एकदम सही बात है। माधवी पूरी बुच अभी सेबी की चेयरमैन है। नन ऑफ द अबव। तो देखो, सेबी मनी मार्केट को रेगुलेट नहीं करता है। मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सेबी किसे रेगुलेट करता है? सेबी करता है आपके कैपिटल मार्केट को रेगुलेट। राइट, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो, सवाल बड़ा इजी था, लेकिन ये है फाइनेंशियल अवेयरनेस। राइट, तो कई बार ये वर्ड फाइनेंस सुन के ना आपको डर लगता है, लेकिन सवाल तो इजी है। ठीक है, तो सेबी वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन 1988 बट रिसीव्ड स्टैट्यूटरी पावर ऑन अप्रैल 12, 1992। तो ये फाउंडेड अगर लिखा है तो 1992 ही होगा, क्योंकि इस एक्ट के थ्रू सेबी को पावर मिला है। राइट, चलो बढ़ेंगे आगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। डैक्स इज द स्टॉक मार्केट इंडेक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? यूनाइटेड किंगडम, यूके, ब्राजील, जर्मनी, फ्रांस। देखो, आपको इस सवाल देख के थोड़ा कंफ्यूज लगेगा, लेकिन बताओ सवाल कितना इजी है। जैसे इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसका इंडेक्स का नाम क्या है? सेंसेक्स। जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसके इंडेक्स का नाम क्या है? इट्स निफ्टी। ये जो सेंसेक्स है ये 30 स्टॉक का बकेट है, ये जो निफ्टी है 50 स्टॉक का बकेट है। राइट, तो ऐसा ही सवाल लेकिन थोड़ा घुमा के पूछा गया डैक्स के बारे में कि ये किस देश का इंडेक्स है। तो चलो जवाब देखते हैं। डैक्स किसका है? डैक्स है जर्मनी का। ठीक है, किसका है? जर्मनी का। बाकी सारा आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी सारा आपके स्क्रीन में है, आप पॉज करके इसे नोट कर सकते हो, पढ़ सकते हो, देख सकते हो। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मिस्टर आदित्य हु बॉट द शेयर ऑफ सन फार्मा ऑन BSE on May 20, 2020. He plans to keep the share with him for at least 2 years. Mr. Aditya has been participating in which of the following market? 2 साल के लिए उन्होंने रखना है। 2022 में उन्होंने सन फार्मा का स्टॉक खरीदा। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, टर्शियरी मार्केट, IPO मार्केट, मनी मार्केट, किस मार्केट में खरीदा? तो देखो यहाँ पे तो एक चीज रूल आउट ही हो जाएगा, ये है मनी मार्केट। क्यों? क्योंकि मनी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी डील होता है, ना कि स्टॉक। सो ये रूल आउट हो गया। ठीक है, उसके बाद सवाल में देखो कहीं पे भी IPO का मेंशन नहीं है या फर्स्ट टाइम मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब IPO मार्केट भी क्या हो जाएगा? रूल आउट हो जाएगा। IPO मार्केट रूल आउट होते के साथ साथ प्राइमरी मार्केट भी रूल आउट हो जाएगा, बिकॉज प्राइमरी मार्केट इज वेयर द फर्स्ट टाइम इशू कम्स इन। मतलब वो घूम फिर के IPO ही हुआ, तो ऑप्शन ए ऑप्शन डी इज सिनोनिम। ठीक है, अब बात करते हैं हम टर्शियरी मार्केट की। राइट, देखो टर्शियरी मार्केट होता नहीं है, ये ऑप्शन रूल आउट हो गया।
बचता क्या है? सेकेंडरी मार्केट। ऑब्वियसली दिस हैज़ बीन बॉट फ्रॉम दी सेकेंडरी मार्केट। अगर सवाल के अंदर में कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि ये फर्स्ट इशू उन्होंने खरीदा या आईपीओ से खरीदा, तो प्राइमरी मार्केट, आईपीओ मार्केट रूल आउट हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सेकेंडरी मार्केट। ये जो स्टॉक है वो उन्होंने कहाँ पे खरीदा? सेकेंडरी मार्केट पे खरीदा। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द कमर्शियल पेपर्स, दैट इज सीपी, राइट? ये सारे ऑप्शंस है, आप पॉज करो, ट्राई टू आंसर इट आउट। कमर्शियल पेपर्स, राइट? बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कमर्शियल पेपर इज अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो ये है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जिसको रिजर्व बैंक रेगुलेट करता है। इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट, सीपी कैन बी इशूड फॉर द मैच्योरिटीज बिटवीन 7 to एंड मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर। ये 1 ईयर क्यों? क्योंकि देखो मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म मार्केट है और जो कैपिटल मार्केट है वो लॉन्ग टर्म मार्केट है। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मनी मार्केट्स आर ऑलवेज ए शॉर्ट टर्म मार्केट। कमर्शियल पेपर्स आर इशूड बाय कॉर्पोरेट्स टू रेज द शॉर्ट टर्म फंड। ठीक है, क्या होता है? कमर्शियल पेपर आर रेज्ड बाय इशूड बाय कॉर्पोरेट्स, देखो, टू रेज शॉर्ट टर्म फंड। कॉर्पोरेट्स लाइक विप्रो, टीसीएस, है ना, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा ग्रुप, ऐसे कॉर्पोरेट्स इसको इशू करती हैं। बढ़ते हैं आगे आखिरी सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सीआरएस आर रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे एक हिंट मैं आपको दे सकता हूँ कि जो सवाल से हमने शुरू किया उसी तरीके के सवाल से हम एंड करेंगे वीडियो को। तो इसका मतलब सिंपल है, आंसर मैंने दे दिया, सेबी, राइट? तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को कौन रेगुलेट करता है? देखो, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी रेगुलेट करता है, राइट? एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का काम क्या होता है? ये बताना कि जो इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो कितना वर्दी है, राइट? क्योंकि एज ए लेमैन आपको, मुझे ये पता नहीं होगा कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो हमारे लिए वो काम कौन करके देता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। उन्हें एक रेटिंग असाइन करता है, बेस्ड ऑन दैट वी कैन डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। देश में ऐसे 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज थे, लेकिन आज के दिन में 6 रह गए हैं क्योंकि सेबी ने पिछले साल ब्रिकवर्क रेटिंग को बैन कर दिया है, राइट? ये है इंपॉर्टेंट चीज़, ये आपको पता होना चाहिए। इससे हमारा वीडियो खत्म होता है। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जीआईसी तो आप हमारे स्टडी प्लान को डाउनलोड कर सकते हो। दिस स्टडी प्लान हैव ऑल द डिटेल रिगार्डिंग जीआईसी एंड इट्स सिलेबस एंड द लाइव क्लास डिटेल। जो हाई लेवल रीजनिंग है उसमें हम स्पेशल क्लास ले रहे हैं, स्पेशल क्लास। एंड जो रीजनिंग है, देखो, हाई लेवल करने के लिए आपको बेसिक रीजनिंग भी चाहिए, तो बेसिक में वी आर टेकिंग 27 क्लास, हाई लेवल का वी आर टेकिंग अराउंड समवेयर अराउंड 9 to 10 क्लास। सारा डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगा। स्टडी प्लान आप डाउनलोड करके देख सकते हो। एंड ऑलवेज रिमेंबर, वी हेल्प यू प्रिपेयर 50% फास्टर।